हमारे वीडियो मसीहियों को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो ना देखें। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? वॉट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आप किस लिए जी रहे हैं तो क्या जवाब होगा आपका? अक्सर जब भी ये सवाल मैं किसी से पूछता हूं तो वो मनुष्य एक थोड़े देर के लिए सोच में पड़ जाता है। अभी हाल ही में मेरा एक दोस्त अमेरिका से आया था मुझसे मिलने के लिए। वो अमेरिका में वेल सेटल्ड है, उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत पैसे कमा रहा है वो। तो मैंने उससे पूछा कि ये सब तो अच्छी बात है, लेकिन आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? मतलब किस लिए जी रहे हैं आप? तो वो एक समय के लिए सोच में पड़ गया और मुझसे बोला कि ये तो मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं कि मेरा उद्देश्य क्या है। तो ऐसा क्यों होता है मनुष्य के साथ? अगर आप किसी बच्चे से पूछेंगे कि बेटा आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, तो वो क्या बोलेगा आपसे? आमतौर पर वो ये कहते हैं कि मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है। आजकल कोई बोलेगा मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं और अपने मम्मी डैडी की मदद करनी है। कभी कभी मेरा बेटा भी ऐसे ही बोलता है। तो ये सब जो उद्देश्य उस बच्चे के माइंड में है वो उसको किसने दिए? इस समाज ने। जो भी उसने देखा अपने हालातों से एक उद्देश्य निकल के आया उसके जीवन का। जैसे कि मेरा जो बेटा है, जब कभी कभी वो बोलता है कि मम्मी स्कूल से ऐसे पिकनिक ले जा रहे हैं, वहाँ इतने रुपए का खर्चा आएगा, तो हम कभी कभी उसको समझा देते हैं कि बेटा हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप पिकनिक ना जाएं और हमारे साथ रहें। तो कभी कभी वो दुखी हो जाता है। तो ऐसे जब भी हम अक्सर किसी किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो उसके मन में बैठ जाता है कि मुझे तो ना बड़े होकर बहुत पैसे कमाने हैं और जितनी भी चीज़ें हो सके मैं अपने मम्मी डैडी के लिए खरीद के देना चाहता हूँ। तो उसका ख्याल तो अच्छा है, लेकिन उसे ये सब मिला कहाँ से? हालातों से, समाज से, उद्देश्य। लेकिन ये उद्देश्य सच्चा उद्देश्य नहीं होता मनुष्य का। जो भी हमारा समाज हमें सिखाता है उसके हिसाब से हमारे उद्देश्य बनने लगते हैं। दूसरा, जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, डिज़ायर्स, इच्छाएं, इनसे हम अपने लक्ष्य बना लेते हैं जीवन में। और ये सब मनुष्य सोचता है कि उसका उद्देश्य है। अगर मैं किसी अविश्वासी से पूछूं जो करीब 25-26 साल का हो, तो वो बोलेगा कि नौकरी तो मेरे पास है लेकिन ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलती मुझे। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं किसी तरह एक अच्छी नौकरी में पहुंच जाऊं, बढ़िया सा करियर बनाऊं, फिर किसी लड़के से शादी करूं और अपना परिवार बसाऊं। अगर मैं किसी बुजुर्ग व्यक्ति से पूछूं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप तो रिटायर हो चुके हैं, आपके बच्चों की शादी हो चुकी है, तो वो भी सोच में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने तो अपनी सारी जिम्मेवारियां निभा दी हैं, अब तो कोई ऐसा उद्देश्य बचा नहीं हमारे जीवन का। तो आमतौर पर मैंने देखा है कि वो फिर सोसाइटीज़ ढूंढते हैं कि जहाँ पर उनकी उम्र के लोग आते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं इधर उधर की, पॉलिटिक्स की या दूसरी बातों की। लेकिन ये सब उद्देश्य जो है ये मनुष्य ने खुद के बनाए हुए हैं। अगर आप परमेश्वर की नज़र से देखें तो इन सबको उद्देश्यों में नहीं गिना जा सकता। दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ, जिसके लिए मनुष्य को बनाया गया था परमेश्वर द्वारा। तो जो मनुष्य कभी कभी ये सोचता है कि मैंने तो अपनी सारी जिम्मेवारियां पूरी कर दी तो मेरा उद्देश्य पूरा हो गया, तो सवाल ये है कि अब जो बाकी का जीवन है वो आप कैसे जिएंगे? उसमें आपका क्या उद्देश्य है? जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे को तो बहुत बड़ा स्टेटस चाहिए समाज में, या कोई सोचता है कि मुझे बहुत नाम चाहिए या बहुत पैसा चाहिए जिसमें कि लोग मेरे सामने झुकें, ये मेरा उद्देश्य है। तो मैं आपको बता दूं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको बोलते हैं सिकंदर, जो राजा था यूनान का, उसके मन में ठानी कि मैं सारी दुनिया को जीतना चाहता हूं। तो उसने दुनिया के बहुत सारे देशों में उसने हमले किए और जीता भी उनको, भारत भी आया वो। लेकिन आपको पता उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? वो जब वापस जा रहा था अपने देश यूनान, जहाज में उसको मलेरिया हो गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इतने बड़े सम्राट की मृत्यु एक मच्छर की वजह से हुई। तो ये जो उद्देश्य मनुष्य अपने मन में पाल लेता है, इनमें कितनी सच्चाई है? उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो बदले ना। मतलब ये कि बचपन में मैं पायलट बनना चाहता था, फिर कुछ समय के बाद मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, फिर उससे भी बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि मेरे जो कौशल हैं वो फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं। मैं मीडिया में चला गया, वहाँ पे मेरा काम बहुत, उसकी प्रशंसा होती थी। तो मेरे मन में उद्देश्य ये बन गया कि मैं एक बहुत बड़ा डायरेक्टर बनना चाहता हूँ और बहुत नाम कमाना चाहता हूँ, बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ। उद्देश्य बदलते रहे मेरे।
फिर जब शादी की उम्र आती है और आपको एक अच्छी पत्नी चाहिए होती है, तो वो आपका उद्देश्य बन जाता है। आज किसी जवान या लड़का या लड़की जिससे आप बात करें, तो वो अपने समाज में जो फिल्में देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो उनको एक बॉयफ्रेंड चाहिए, उनको एक गर्लफ्रेंड चाहिए। जब उनको वो मिल जाता है तो फिर उनका जीवन सिर्फ वही बन के रह जाता है, आसपास कुछ दिखाई नहीं देता। और जब कभी उनके बीच में ब्रेकअप होता है या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड अलग हो जाते हैं, तो उनके जीवन में निराशा आ जाती है, सारा उद्देश्य वहीं खत्म हो जाता है। तो उद्देश्य जो बदलते रहते हैं वो उद्देश्य नहीं हो सकते। उद्देश्य जो होना चाहिए वो सदा के लिए होना चाहिए, यानी अनंत काल का होना चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा किसी को भी ये उद्देश्य? अगर मैं किसी विश्वासी से आज ये पूछता हूं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है या आप किस लिए जी रहे हैं, तो मैंने देखा आमतौर पर विश्वासी भी सोच में पड़ जाते हैं जब वो सोचते हैं कि हम किस लिए जी रहे हैं। क्योंकि हमारी ज़रूरतें भी तो वही हैं जो अविश्वासियों की है। हमें भी नौकरी चाहिए, खाना पीना चाहिए, घर चाहिए, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो उनका जो जीवन है अविश्वासियों और विश्वासियों का समान सा लगता है देखने में। तो फिर सवाल ये उठता है कि विश्वासी क्यों जी रहा है? अब यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया था जिसमें एक मनुष्य परदेश जा रहा था। तो उसने अपने दासों को बुलाया और अपनी संपत्ति उन्हें सौंप दी ताकि वे उस धन से लेन देन करें और उस संपत्ति को बढ़ाएं। फिर वो चला गया। बहुत दिनों बाद जब वो वापस आया तो उसने अपने दासों को बुलाया, मत्ती 25:19-21 में। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा, मतलब हिसाब। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। तो यीशु ने यह दृष्टांत क्यों सुनाया? आपके जीवन का एक उद्देश्य है, देयर इज अ पर्पस टू योर लाइफ, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बनाया। अक्सर जब मैं लोगों से बात करता हूं और मुझे अपने जीवन के वो लक्ष्य बताते हैं कि मैंने ऐसा कुछ सोच रखा अपने जीवन के बारे में या मैं ये बनना चाहता हूं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि अगर आप इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं या आप यह नहीं बन पाते हैं तो उससे परमेश्वर को क्या फर्क पड़ता है? तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। दूसरा, मैं उनसे पूछता हूं कि आप जिसको अपना उद्देश्य मान रहे हैं आज, हो सकता है हालातों की वजह से अचानक आप उस उद्देश्य को पूरा ना कर पा रहे हो। कुछ भी हो सकता है, कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट या मृत्यु। तो फिर उस उद्देश्य को क्या उद्देश्य कहा जा सकता है, पर्पस लाइफ का? तो भी वो सोच में पड़ जाते हैं। उसका कारण यह है कि जब भी मनुष्य अपने उद्देश्य या अपने लक्ष्य के बारे में सोचता है जीवन के, वो परमेश्वर के बारे में नहीं सोच रहा होता। वो अपने स्वार्थ में अपने बारे में सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना है ताकि मेरा जीवन ज्यादा से ज्यादा अच्छा कैसे हो जाए। जब वो अच्छे की बात करता है तो वो आत्मिक तौर पर नहीं सोच रहा होता, वो भौतिक यानी शारीरिक फिजिकल लाइफ के बारे में सोच रहा होता है। इसकी वजह से उसके जो भी उद्देश्य होते हैं उनकी कोई परिभाषा निकलती नहीं है। यीशु ने समझाया कि अगर तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ये है कि तुम मुझसे सुनना चाहते हो, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो समझ लो तुम्हारा उद्देश्य बिल्कुल सही है। और अगर तुम ऐसा कर पाते हो कि अंत में मैं तुमसे कहूं धन्य है मेरे विश्वास योग्य दास, तो समझ लो तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो गया। यह बाइबल सिखाती है क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है वो आज है और कल नहीं। आज सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगले दिन सुबह आप उठते हैं, कोई बुरी खबर मिलती है और सब कुछ बदल जाता है। हमारा उद्देश्य हमारे हाथ में नहीं होना चाहिए। जो परमेश्वर सिखाता है अपने वचन से कि ये तुम्हारा उद्देश्य है जीवन का, इसलिए बनाया मैंने तुम्हें, परमेश्वर का उद्देश्य, वो उद्देश्य हमारा होना चाहिए। हमें उसी उद्देश्य को गले लगाना चाहिए और वही अनंत काल का उद्देश्य होगा, क्योंकि वो उद्देश्य परमेश्वर की ओर से आया है और परमेश्वर अनंतकालीन है। मनुष्य तो आज है, कल मर जाएगा। संसार से प्रभावित होकर जब भी आप अपना कोई पर्पस या उद्देश्य बनाते हैं या लक्ष्य बनाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए वो बदल जाएंगे एक समय के बाद। आपकी विचारधाराएं बदलती रहती हैं और उसमें सफलता भी नहीं मिलेगी, शांति भी नहीं मिलेगी आपको उस उद्देश्य के पीछे भागते भागते। एक समय था जब कॉलेज में मैं क्रिकेट खेला करता था, अपनी टीम का वाइस कैप्टन था और मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि मुझे एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है और अपने देश भारत के लिए क्रिकेट खेलना और बहुत नाम कमाना है। 3 साल मैंने बड़ी कड़ी मेहनत करी, तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी भी होती थी, लेकिन मुझे समझ आया 3 साल के अंत में
कि मेरे अंदर वैसा कौशल नहीं था जैसा कि एक टॉप लेवल के क्रिकेटर को होना चाहिए। अब मुझे गाइड करने वाला भी कोई नहीं था, मैंने अपना उद्देश्य स्वयं चुना था। तो निराशा हुई, उसको छोड़ दिया। फिर मैं मीडिया लाइन में चला गया, उससे पहले मैंने बिजनेस किया। ऐसे मनुष्य अलग अलग जगहों पर जाता रहता है, उसको अपना उद्देश्य नहीं मिलता। उद्देश्य मुझे तब मिला जब मैंने यीशु को स्वीकार किया, परमेश्वर को। सबसे पहले तो उसने मुझे यह समझाया कि भाई अगर मैंने तुमको बनाया है तो मेरा कोई उद्देश्य होगा ना जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। और जब तक तुम उस उद्देश्य को नहीं जानोगे तो तुम्हारा जो जीवन है वो सार्थक नहीं होगा, उसमें सफलता नहीं होगी। हो सकता है कि तुम्हें पैसे मिल जाए, नाम मिल जाए, या तुम्हारे को एक अच्छा घर मिल जाए और तुम्हें लगे कि तुम्हारा जीवन अच्छा है, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारे मन में शांति नहीं आएगी और कोई ऐसा उद्देश्य होगा नहीं तुम्हारे जीवन में जिसके लिए तुम हमेशा उत्साहित रहो, आनंदित रहो, ऐसा होगा नहीं। लेकिन जब तुम मेरे वचन में चलोगे, मैं तुमसे वो करवाऊंगा कि तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा, उसमें हमेशा उत्साह रहेगा। तो धीरे धीरे मैंने इन बातों को समझा और जैसे जैसे मैं वचन में बढ़ता गया मुझे अपना उद्देश्य स्पष्ट दिखाई देता गया। तो अगर आप मुझसे आज पूछेंगे कि भाई आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, आप क्यों जी रहे हैं, तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि जब भी मैं यीशु से मिलूं तो मैं यही सुनना चाहता हूं, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, वेल डन माई गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। अगर यीशु मुझे ऐसा बोल देता है तो मुझे लगेगा मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया, पर्पस पूरा हो गया। तो ये है मेरा पर्पस। मैंने अपनी जो जीवन की यात्रा थी वो तो एक अविश्वासी के रूप में शुरू करी थी, लेकिन और मेरे जो जितने भी लक्ष्य थे वो बदलते रहते थे। जब परमेश्वर से मेरा रिश्ता बन गया तो मेरा जो दृष्टिकोण है जीवन के बारे में वो बदल गया, वो अनंतकालीन हो गया। पहले क्या था, बड़ा सीमित था, इसी संसार से जुड़ा हुआ था। तो अनंतकालीन होने की वजह से मुझे अपना उद्देश्य जो है अच्छा लगने लगा। आज मेरे को खुशी मिलती है सबसे ज्यादा इस बात पे कि जब भी मैं देखता हूं कि मैंने वचन का पालन किया और उसमें मुझे सफलता मिली। छोटी छोटी बातों में भी मुझे बड़ी खुशी होती है। जैसे हम कभी मिशन ट्रिप पे जाते हैं तो वहां पर अगर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है तो यीशु के नाम से जब मैं दुष्ट आत्माओं को निकलते देखता हूं तो मुझे वो शक्ति का एहसास होता है जो परमेश्वर में है, और उस परमेश्वर की वजह से मुझ में आ गई। जो यीशु मेरे अंदर रहता है उसके नाम से जो चमत्कार होते हैं, तो वो देख के मुझे बड़ा आनंद आता है। ऐसे जब मैं लोगों को काउंसलिंग करता हूं कभी, या उन्हें बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए वचन के आधार पर, और जब वो उसको करते हैं और उनके जीवन में सफलता मिलती है तो मुझे बड़ा आनंद आता है। मुझे लगता है यही तो मेरा उद्देश्य है, लोगों को परमेश्वर के सच्चे वचन बताऊं और उन्हें सिखाऊं कि देखिए संसार से प्रभावित होकर आप अपने जीवन के फैसले ना कीजिए। संसार में बहुत सारा झूठा ज्ञान है, लेकिन जब आप यीशु के सच्चे सीधे ज्ञान पर चलोगे तो बहुत सी जगहों पे आपको सफलता मिलेगी। उसका ज्ञान बिल्कुल अनोखा है, वो अलौकिक है, वो स्वर्ग से आया था। तो जब मैं ये सिखाता हूं और लोग उसका अनुसरण करते हैं और मुझे पता चलता है कि उनको सफलता मिली, मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे लगता है मेरा जो जीवन का मकसद है, जो उद्देश्य है, वो पूरा हो रहा है। हर जगह जहां पर भी आप जाते हैं एक मसीही के तौर पर, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके अंदर यीशु रहता है और यीशु का एक उद्देश्य है जीवन में जो आपके द्वारा पूरा हो रहा है। क्या आप यीशु का साथ दे रहे हैं उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए? जहां भी आप जाते हैं ऐसा मत सोचिए कि आपका अपना कोई उद्देश्य है, क्योंकि आप तो एक दिन चले जाएंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन यीशु का उद्देश्य जो आपके द्वारा पूरा होना है, अगर आप उस पर ध्यान लगाते रहेंगे तो आपको सफलता का एहसास होगा कि आपका उद्देश्य पूरा हो रहा है। जैसे हम लोग वीडियोस अपलोड करते हैं और इसके द्वारा लोगों को संदेश देते हैं और बहुत से लोग आशीषित होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो रहा है। परमेश्वर के वचन लोगों के हृदय तक पहुंच रहे हैं, उनके जीवन बदल रहे हैं। बहुत सारी गवाहियां जो मैंने कमेंट्स में देखी कि उनकी बुरी आदतें छूट गई, शराब की आदत छूट गई, पति और पत्नी जो तलाक लेना चाहते थे वो रुक गए, कोई अविश्वासी से शादी करना चाहता था लेकिन संदेश सुन के वो रुक गया, उसको समझ आ गया। ऐसी जितनी बातें हम सुनते हैं गवाहियां यीशु मसीह की, ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो रहा है। पौलुस जानता था इस बात को, पौलुस को स्पष्ट रूप से समझ आ गया था उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। जब वो दमिश्क के मार्ग पर यीशु से मिला और यीशु ने उससे बोला कि तू मेरा चुना हुआ पात्र है, मैं तेरा बहुत इस्तेमाल करूंगा अन्य जातियों के लिए। तो पौलुस ने लिखा तीमुथियुस को, दूसरे तीमुथियुस 4:5-8 में, पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरा कर। फिर आगे लिखता है वो, क्योंकि अब मैं अर्घ की नाई उड़ेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। कहीं ना कहीं उसको पता था कि मेरा अंत होने वाला है और मैं एक अर्घ की तरह उड़ेला जा रहा हूं।
फिर आगे कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। यहां पर बहुत ही गहरा सिद्धांत है। सबसे पहला सवाल, क्या आपने अपने विश्वास की रखवाली की है वचन के द्वारा? अगर आप कहते हैं कि देखिए हम तो चर्च जाते हैं और आराधना करते हैं और समय मिलने पर प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, नहीं, मैं ये सब नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ जो विश्वास आपके मन में यीशु मसीह ने डाला है सच्चाई को लेकर कि वो परमेश्वर है और उसके बलिदान के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए, अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, हमारा रिश्ता वापस परमेश्वर से जुड़ा, ये जो विश्वास आपके अंदर है, क्या आप इसकी रखवाली करते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ कि इसकी रखवाली जो है उसको करने के लिए आपको चर्च जाना पड़ता है, बाइबल पढ़नी पड़ती है, ये सब आप अपने मन से करते हैं क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप कर पाए हैं अभी तक? क्योंकि अगर आपके जीवन का उद्देश्य भी वही है जैसे सांसारिक लोगों का होता है, आज बहुत सी मसीही लड़कियां फिल्मों से इंस्पायर होती हैं, वो वचन में नहीं बढ़ रही होती हैं, तो उनको लगता है कि ये भी एक अच्छा करियर है कि मैं फिल्मों में चले जाऊं, हीरोइन बन जाऊं या सिंगर बन जाऊं, बॉलीवुड के गाने। कभी कभी कमेंट्स में लोग पूछते रहते हैं कि हम सिंगर बनना चाहते हैं और जो बॉलीवुड फिल्मों में गाना गाना चाहते हैं, तो क्या ये ठीक है? आमतौर पर मैं उसका जवाब ही नहीं देता। उसका कारण ये है कि मैंने संदेश बनाए हुए हैं और अगर वो सच्चे मन से इसका जवाब पूछेंगे तो उनको वो संदेश भी मिल जाएंगे, क्योंकि जिनको भी मिले हैं उन्होंने गवाहियाँ दी कि वो रुक गए। तो आप खुद सोचिए, एक तरफ वो अश्लील गाने, उनके बोल, और एक तरफ परमेश्वर का शुद्ध वचन, दोनों में कितना अंतर है। बाकी परमेश्वर सिखाएगा आपको। तो लड़के भी ऐसे होते हैं, आज वो बहुत इंस्पायर हैं, उनको लगता है कि फिल्मों में देखा या कहीं देखा कि मतलब सारा समय जो है बॉडी बिल्डिंग में लगाना है और बालों को ऐसे स्टाइल बनाना है। तो होता क्या है, उनके जो उद्देश्य हैं वो सांसारिक बन के रह जाते हैं। या कुछ लोग इतने ज़्यादा डूब जाते हैं पढ़ाई में कि नहीं, मुझे तो हर हाल में ये मेडिकल क्लियर करना है। उसमें कोई बुराई नहीं है, आपको करना चाहिए, पढ़ाई भी करना चाहिए, डॉक्टर भी बनना चाहिए, लेकिन क्या वही है आपका उद्देश्य? एक बच्चे को, एक जवान को उसका उद्देश्य समझाना बहुत ज़रूरी है, जो सिर्फ बाइबल से मिलता है कि बेटा आपको एक परमेश्वर ने बनाया है और आपको वापस उसके पास जाना है एक दिन। तो आपका जो उद्देश्य है पूरे जीवन भर उस परमेश्वर से जुड़ा हुआ होना चाहिए। भले ही आप डॉक्टर बने, पायलट बने, क्रिकेटर बने, लेकिन परमेश्वर की महिमा कैसे हो रही है आपके जीवन से, ये बात हमेशा आपके जहन में रहनी चाहिए। आज जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप अपने जीवन को आज देखते हैं तो क्या आपको लग रहा है कि आप अर्क की नाई उड़ेले जा रहे हैं? यानी कि आप अपना जीवन ऐसे जी रहे हैं जिसमें तकलीफें हो सकती हैं, दुख उठा रहे हैं आप, लेकिन आप प्रभु के प्रतिनिधित्व हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि हैं आप। आपके द्वारा लोगों को पता चल रहा है कि ये मनुष्य जो बात कर रहा है ये बिल्कुल अलग है, इसकी बातों में सच्चाई दिखाई देती है हमें, इसकी बातों में ईमानदारी है। जब भी ये हमें कुछ बताता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये संसार की बात नहीं कर रहा, ये बहुत ऊपर की बात कर रहा है। क्या आपके जीवन से ऐसा लगता है? मैं बहुत अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं का मतलब यह है कि कुश्ती तो मुझे लड़नी पड़ेगी संसार में, क्योंकि यहां दुष्टता है, शैतान है। कुश्ती किस लिए लड़ रही है? मेरा विरोध किया जाएगा जब भी मैं सच्चाई के लिए खड़ा हूंगा यीशु मसीह के नाम से। मैंने लड़ी अच्छी कुश्ती और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, ऐसा पौलुस कहता है। दौड़ पूरी कर ली आपके मन को सबसे ज्यादा शांति देगी। आपको लगेगा आपका उद्देश्य पूरा हो गया। मृत्यु के समय जब भी होती है, उस समय अगर आपको लगता है कि मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी यीशु के लिए और मैंने अपनी दौड़ पूरी करी जो मुझे उसने दी थी, तो आप बहुत संतुष्ट होंगे, बहुत सेटिस्फाइड होंगे अपने जीवन से। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने यीशु के लिए अच्छी कुश्ती लड़ी या दौड़ पूरी करी, तो भले ही आपने कितना पैसा कमा लिया हो, नाम कमा लिया हो, आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि जितने भी लोग मरते हैं, अमीर लोग, बहुत धनवान, वो सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। जब अलेक्जेंडर, सिकंदर की मृत्यु हुई थी, जैसे इतिहास बताता है, तो उसकी उम्र को ज्यादा नहीं थी, 32 साल का था जब उसने आधे से ज्यादा दुनिया जीत ली थी, लेकिन वो मारा गया। उस कम उम्र में क्या मिला उसको? हाथ खाली थे उसके। वो उद्देश्य मनुष्य का बनाया हुआ है, घमंड और अहंकार पे चलता है वो। उसका जो दृष्टिकोण होता है वो बहुत सांसारिक होता है। आगे कहता है वो, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको देगा जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मतलब यह है कि मेरे जीवन का उद्देश्य है कि प्रभु तू कब आ रहा है, मैं बेचैनी से तेरा इंतजार कर रहा हूं। जितने भी दिन मैं यहां काट रहा हूं, मैं इसी बात को पूरा कर रहा हूं जो काम तूने मुझे दिया हुआ है। जैसे वो 5 तोड़े के 5 और बनाता है,
जो कुछ भी तूने मुझे दिया है, जितना धन दिया है, जितनी शक्ति दी है, जितनी बुद्धि दी है, पवित्र आत्मा के जो दान दिए हैं, उन सब को साथ लेकर मैं वो कार्य कर रहा हूं जो तू मुझे दे के गया था जब तू चला गया था अपने पिता के पास। जैसे वो मनुष्य परदेश चला गया था, मुझे पता है वापस आने के बाद मैं तेरे सामने फिर से खड़ा होऊंगा। मैं चाहता हूं कि मैं भी उसी की तरह बोलूं कि मैंने 5 के 5 बनाए प्रभु, और मैं चाहता हूं कि तू मुझसे बोले कि धन्य है मेरे विश्वास योग्य और अच्छे सेवक। तो ये जो कह रहा है पौलुस यहां पर कि क्या आपका जो मन है वो इस बात की प्रतीक्षा में बैठा हुआ है कि यीशु आने वाला है, या आप उसको भूलकर संसार के लक्ष्यों में इस कदर डूबे हुए हैं कि भाग रहे हैं, रोज कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। ये कुछ वैसा ही है कि जैसे कोई मनुष्य एक बोतल भर रहा है पानी की, लेकिन उस बोतल के नीचे एक छेद है और पानी सारा उसमें से निकले जा रहा है। तो अगर मैं उससे पूछूं कि भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, तो वो कहेगा मैं ये बोतल भरने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कहूंगा कि लेकिन ये बोतल तो कभी भरेगी नहीं क्योंकि इसके नीचे तो छेद है। तो उसका जवाब होगा हाँ मुझे पता है कि ये कभी भरेगी नहीं, लेकिन यही है मेरे जीवन का उद्देश्य, मुझे सिर्फ इसको भरते रहना है। नहीं, ये मनुष्य का उद्देश्य है। उसको समझ नहीं आता कि जिस चीज के पीछे भाग रहा है वो कहीं पहुंचेगा नहीं। तो पौलुस सिखा रहा है यहां पर कि देखो, मन जो तुम्हारा है वो किसकी तरफ है। संसार के उद्देश्यों में उलझकर अपने जीवन को बर्बाद मत करो, बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। मैं अपने बच्चों को सिखाता हूं कि बेटा, जब मैं छोटा था तो मुझे गाइड करने के लिए मेरे डैडी उस टाइम विश्वासी नहीं थे, तो मुझे जीवन में कभी एक सही रास्ता दिखाने वाला उस टाइम कोई था नहीं। शायद परमेश्वर की ये इच्छा थी कि मैं अपने अनुभवों से सीखूं और आप लोगों को संदेश दूं, लेकिन तुम्हारे को तो शुरू से ही ये गाइडेंस मिल रही है परमेश्वर के बारे में, तो तुम अपना समय व्यर्थ मत करो। तो ये मत सोचो कि तुम्हें क्या बनना है, तुम प्रभु से पूछो तुम्हें क्या बनना है, और अपना करियर, अपनी सारी चीजें प्रभु से पूछ के करो। जो वो तुम्हें बनाना चाहता है, जहां वो तुम्हें रखना चाहता है, वहीं पे रहो। देखना सबसे ज्यादा आनंदित रहोगे और तुम्हें बोझ नहीं लगेगा कभी भी वो, क्योंकि वो योजना प्रभु की है, वो उद्देश्य प्रभु का है, तुम्हारा नहीं है। तो जब प्रभु के उद्देश्य में चलोगे तो थकावट नहीं होती है। वरना क्या होता है, मैं अपने उद्देश्य के पीछे भागता रहता हूँ, बहुत जल्दी थक जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ, गलत काम करने लगता हूँ। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मैं हर तरह का कुकर्म भी करूंगा क्योंकि वो मेरा उद्देश्य है ना। लेकिन जब प्रभु का उद्देश्य पूरा होना होता है उसमें कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि प्रभु सिर्फ इतना ही कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं सब कुछ करूंगा, तुम्हें तो सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन करके उस काम को अंजाम देना जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, बस इतना ही करना होता है। तो प्रभु का उद्देश्य सबसे अच्छा उद्देश्य होता है। कैसे पता चलेगा आपको? इसके द्वारा जितना आप इसमें बढ़ते जाएंगे प्रभु आपसे बात करेगा, आपका उद्देश्य सिखाएगा। जैसे मुझे उसने इस काम में डाल दिया, आज मैं कभी कभी 10 से 12 घंटे हो जाते हैं अपने संदेश को बनाते हुए, रिसर्च करते हुए, लेकिन मुझे कभी लगता नहीं कि मैं काम कर रहा हूं। मुझे कोई बोझ भी नहीं लगता है, मुझे लगता है मैं बड़ा आनंदित हूं और मैं थकता भी नहीं हूं। उसका कारण सिर्फ एक ही है, उद्देश्य मेरा नहीं है, प्रभु का है, जिसको मैं पूरा कर रहा हूं। वो सारे भाई बहन जो इस संदेश को देख रहे हैं, आपके जीवन में एक बहुत ही खूबसूरत उद्देश्य प्रभु ने डाला है। भले ही आप कोई भी नौकरी कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, लेकिन उसी क्षेत्र में प्रभु ने आपका एक उद्देश्य, एक पर्पस रखा है। आप जब उसको जान जाएंगे और उसको पूरा करने लगेंगे तो पहली बात तो उस उद्देश्य से आप कभी रिटायर नहीं होंगे। जैसे मनुष्य संसार में कहता भाई मैं तो रिटायर हो गया, प्रभु के काम से आपको कभी रिटायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जिस अवस्था में भी होंगे, जितने भी आप बूढ़े हो जाएंगे, उस उद्देश्य को आप पूरा करते रहेंगे मरते दम तक, आखिरी सांस तक। कभी एक मैंने गवाही सुनी थी एक पास्टर की, जो जिनका डेथ होने वाला था, तो उनसे पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो वो कहता है कि मेरी अंतिम इच्छा इतनी है कि प्रभु मुझे इतनी ताकत दे कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊं और एक और आदमी को सुसमाचार सुना सकूं ताकि उसका उद्धार हो जाए। तो ऐसा ही आपके साथ भी होगा। देखना यीशु किस तरह आशीषित करते हैं आपके जीवन को, जब आप उसके उद्देश्य से चलेंगे, और वो आपको सिखाएगा कि तुम्हें जो करना है जीवन में वो मेरे सामर्थ्य से करो, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से करो, कभी नहीं थकोगे। और जब तुम मुझसे मिलोगे तो मैं तुमसे कहूंगा, धन्य है मेरे अच्छे और विश्वास योग्य सेवक, वेल डन माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। आमीन।